हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। दो कॉर्ड्स हैं, इक्वल हैं, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। सॉरी, तो इसमें गिवन क्या है? गिवन है एक सर्कल है, सर्कल के अंदर टू इक्वल कॉर्ड्स है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे। तो मैंने ये एक कॉर्ड बना लिया है, ठीक है, और यहाँ से दूसरा कॉर्ड भी लगभग इक्वल लेके बना लिया, ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को, पहले नाम लिख लेते कॉर्ड्स के। मान लीजिए ये ए बी है और ये सी डी है, ठीक है, और ये कॉर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने मान लिया पी। ये गिवन है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक द वे आई टीच यू, एक्सप्लेन यू, देन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं। तो सर्कल है, सर्कल के अंदर टू इक्वल कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और आपको बताना है जो लाइन है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ये वाली लाइन जो सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ जा रही है, वो इक्वल कॉर्ड बना रही है किसके साथ? इक्वल एंगल्स बना रही है किसके साथ? कॉर्ड के साथ। लिखा हुआ है ना कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये सेंटर है। ये जो लाइन जॉइन हो रही है वो इस कॉर्ड के साथ ये वाला एंगल बना रही है, इस कॉर्ड के साथ ये वाला एंगल बना रही है, और आपको प्रूव करना है ये दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल है। तो हम सेंटर का नाम रख देते हैं ओ, ठीक है। तो अब आपको ये और ये एंगल इक्वल प्रूव करना है। फिर से वही बात, अगर किसी दो एंगल साइड्स किसी को भी इक्वल प्रूव करना होता है तो हम ट्रायंगल्स लेते हैं। यहाँ ट्रायंगल्स है नहीं, तो हम क्या करेंगे? सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपके पास क्या हो गए? टू ट्रायंगल्स हो गए। तो हमने यहाँ पर इसका नाम चलिए एम रख लेते हैं, इसका नाम एन रख लेते हैं, ठीक है। अब आपके ट्रायंगल्स के नाम भी कंप्लीट पूरे हो गए। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? गिवन से। गिवन क्या है? गिवन है एक सर्कल, सर्कल के अंदर टू इक्वल कॉर्ड्स। तो हम लिख लेते हैं ए बी एंड सी डी आर equal chords in a circle, और P क्या है? P is their क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरी जो वीडियोस की साउंड है आपको थोड़ी सी लो लगती है। अगर लगती है तो मैं फिर एक कॉलर माइक का अरेंजमेंट करूँगी, ठीक है। तो ज़रूर ज़रूर बताइएगा। तो इंटरसेक्शन आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है एंगल, ये वाला एंगल इसके। तो इस एंगल का नाम क्या है? इस पॉइंट को बीच में रखते हुए नाम लिखिए, कैसे? एम पी ओ या फिर ओ पी एम। तो एंगल ओ पी एम विल बी इक्वल टू एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू एंगल ओ पी एन। ये आपको प्रूव करना है इक्वल, ठीक है। फिर आपको क्या हुआ कि आपके पास तो ट्रायंगल्स नहीं थे, तो आपने क्या किया? आपने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया, तो वो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे वी जॉइन, क्या जॉइन किया आपने? ओ एंड पी, आपने ओ एंड पी को जॉइन कर लिया।
अब आपके पास दो ट्राइंगल्स हो गए, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या फिर प्रूफ। उसमें आप लिखेंगे ट्राइंगल्स के नाम। क्यों? क्योंकि हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तो देखिए ट्राइंगल्स के नाम तो लिखने ही पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन कौन से ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP। उल्टा सीधा नाम मत लिखिएगा। मैं पहले भी मैंने वीडियोस में बताया कि अगर आपने OMP यानी परपेंडिकुलर को फॉलो करते हुए लिखा है तो दूसरे वाले ट्रायंगल को भी परपेंडिकुलर फॉलो करते हुए ही लिखना है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में लिखा रहता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड यूज होता है, यानी जो साइड जहाँ है उसकी दूसरे में भी उसी साइड को लेना है जो सेम पोजिशन में है। तो ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर से स्टार्ट किया हमने, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या क्या पता है? इसमें आपको पता है ON एंड OM पता है, OM इक्वल्स टू ON इक्वल है। अब आप कहेंगे ये तो पता ही नहीं है, लिखा तो है नहीं कहीं पर कि ये सेम डिस्टेंस पे, लेकिन ये तो लिखा है ना कि कॉर्ड्स इक्वल है। तो इक्वल कॉर्ड्स क्या होते हैं? इक्वल कॉर्ड्स होते हैं इक्वी डिस्टेंट, यानी कि इक्वल कॉर्ड्स किसी एक सर्कल या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के अंदर उनकी जो डिस्टेंस होती है क्या होती है? सेम होती है। थ्योरम किया था ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट, याद आ गया? ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जो OP है, OP इक्वल्स टू OP आ गया। क्या है ये? कॉमन है कॉमन दोनों में, दोनों, ये इसमें भी है ये इसमें भी है। इसके अकॉर्डिंग भी देख लीजिए OP, तो इसमें भी सेम पोजीशन है, यानी O फिर एक के भी बाद में, तो ये आ गया। और क्या पता? और पता है आपको कि एंगल M वो एंगल N के बराबर है, दोनों ही 90 डिग्री का है। कैसे? कंस्ट्रक्शन से किया था आपने, कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है। ये अगर आप 90 डिग्री नहीं लेंगे तो भी आप दिखा सकते हैं कि आपने यहाँ से 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर खींचा है, तो ये मिड पॉइंट होगा, या फिर ये फिर भी ये इक्वल आपने दिखा सकते हैं। ये लीजिए कि एंगल M और एंगल N दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके तीन जो पार्ट से इक्वल हो गए, जिसमें कि ये S है, ये क्या है? ये भी S है और ये A है, ठीक है। तो अब आपकी पोजीशन देखिए, S यहाँ पर है, दूसरा S यहाँ है, एंगल यहाँ पर है ना। तो है कौन सा ट्रायंगल? ये राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में कंडीशन क्या होती है? SAS वाली कंडीशन आपको फॉलो नहीं करनी होती कि जो एंगल है वो बीच में ही हो दोनों साइड के, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें RHS आप लगाइए। RHS में एक राइट एंगल हो गया, H से हाइपोटेन्यूस हो गया और साइड से S से हो गया वन ऑफ द साइड। तो ये देखिए हाइपोटेन्यूस हो गया, ये वन ऑफ द साइड हो गया, ये राइट एंगल हो गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल OMP will be congruent to triangle ONP by which rule? By RHS rule. Done. R for right angle, hypotenuse and one of the sides. अब जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो उनके जो पार्ट्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, यानी कि जो पार्ट हमें चाहिए था उसी को तो लिखेंगे ना, सारे पार्ट्स तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे एंगल OPM will be equal to angle OPN by how? By which rule? By corresponding because they are corresponding parts of congruent triangles. Done? तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 लगभग एक जैसे ही हैं, तो होगा आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कमेंट देना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।